नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, होली का त्यौहार आने वाला है और होली का त्यौहार कैसे मनाना चाहिए, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये हम पूछेंगे। जो हमारे साथ आज मौजूद हैं पंडित रमेश सेमवाल जी, ज्योतिषाचार्य हैं, वो बताएंगे कि होली के त्यौहार पर क्या क्या करना चाहिए। आपका स्वागत है रुड़की हब में। क्या कहेंगे होली के त्यौहार को लेकर? बहुत सी आशंकाएं रहती हैं। जो आज के युवा हैं वो होली का त्यौहार किसी और रूप में बनाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे और क्या क्या अनुष्ठान करने चाहिए होली पर? सर, बहुत अच्छा। रुड़की हब की पूरी टीम, गौरव बस जी और नितिन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। होली का पावन पर्व असत्य पर सत्य की विजय का पावन पर्व है जी। आपको पता ही है, होलिका और प्रहलाद की कथा आपको पता है जी। और प्रहलाद जी की रक्षा हुई जी। और होलिका उसमें जल करके मृत्यु को प्राप्त हो गई जी। तो होली का पर्व शक्ति का पर्व है जी। भक्ति का पर्व है जी। और ये जो पर्व है होली का पर्व जी। ये सत्य की विजय का पर्व है जी। राक्षसी मनोवृत्ति का नाश का पर्व है जी। और भगवान के भक्त की विजय का जी। पर्व है जी। हमें इसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए जी। और 8 दिन के होलाष्टक चलते हैं जी। होलाष्टकों में भक्त प्रहलाद जी को बहुत लोग जानना चाहते हैं कि भाई होला अष्टक जो आज चलते हैं उनमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या इसमें वो रहता है कि भाई इस वजह से होते हैं होला अष्टक। होलाष्टक ये जो होली से पहले 8 दिन हैं जी। इन दिनों भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी गई थी जी। होली से पहले जी। भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी गई जी। और ये जो 8 दिन होते हैं ये भक्त प्रहलाद के कष्टों के दिन हैं जी। इन दिनों हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए जी। जिस जिस तिथि को जी। भक्त प्रहलाद को कहीं कुचला गया, कहीं मारा गया, कहीं पीटा गया, कहीं भूखा रखा गया और कहा गया कि तुम नारायण से दूर हो जाओ और हिरण्याकश्यप कहता है कि मुझे ही भगवान मानो, मैं ही भगवान हूं। भक्त प्रहलाद नहीं माने, मतलब कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं करने चाहिए जैसे किसी दुकान का मुहूर्त हो। हाँ, इसमें मुहूर्त हो। इसमें भौतिक जगत के कार्य नहीं होते जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, दुकान का मुहूर्त, मकान का मुहूर्त, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, नींव पूजन, ये सब काम इसमें नहीं होते हैं। लेकिन पूजा पाठ जप भक्ति के काम, भगवान नारायण के मंत्र का जाप, हवन, यज्ञ, साधना, उपासना, अनुष्ठान आप इसमें कर सकते हैं। होली के दिनों में जितने भी पूजा पाठ हैं उनका 10 गुना लाभ मिलता है। ये ऊर्जा के दिन है, ये पूजा पाठ के दिन है, ये मंत्र जाप के दिन है, ये साधना के दिन है, ये उपासना के दिन है। इन दिनों अगर आप सच्ची साधना करोगे, उपासना करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करोगे, ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करोगे तो आपकी साधना फलीभूत होगी। आप शक्ति की साधना कर सकते हैं, आप भगवान नारायण की साधना कर सकते हैं। होलाष्टकों में जो भौतिक जगत के कार्य हैं जैसे मैंने कहा नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, ये कार्य नहीं होते हैं, ये बंद हैं। लेकिन साधना क्या, उपासना, उपासना कर सकते हैं। हाँ, उपासना, साधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। आपको किसी की सिद्धि करनी है, माता दुर्गा की सिद्धि करनी है, हनुमान जी की सिद्धि करनी है तो आप हनुमान जी की सिद्धि इन दिनों कर सकते हैं। आप भगवान राम की सिद्धि कर सकते हैं, आप भगवान नारायण के 1.25 लाख मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। होली के दिनों में साधना उपासना जरूर करनी चाहिए। तो सीधा सीधा यहाँ पर आपको ज्योतिषाचार्य रमेश सेमवाल जी ने बताया कि होली पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे भी हम पूछते रहेंगे। आगे वैसे तो ज्योतिषाचार्य रमेश सेमवाल जी आपको बताते ही रहते हैं, मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं आप? और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब की बार होली का दहन 17 तारीख को 17 मार्च को होली का दहन 7:30 बजे शाम से 9 बजे के बीच किया जाना उचित रहेगा। ठीक है। होली का दहन इसमें भी बहुत दुविधा रहती है कि भाई 18 तारीख को है या 17 तारीख को है या 19 तारीख को है ना, ऐसी दुविधाएं होती हैं। 17 तारीख मार्च को होली का दहन है
और 18 मार्च को रंग वाली होली का पर्व है जी। 18 मार्च को। तो उन युवाओं को भी कुछ कहेंगे कि जो होली का त्योहार, होली के त्योहार में देखो 17 मार्च को होलिका दहन होगा, तो उस टाइम होलिका पूजन करने जाएं, उस टाइम उड़दंग बिल्कुल ना करें, अग्नि प्रज्वलित करें, वहां अपने बुराइयों को जलाएं। जो हमारा काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, द्वंद है, उसको जला देना चाहिए कि हमारे संसार से बुराइयों का नाश हो जाए, अग्नि में वो प्रज्वलित हो जाकर के भस्म हो जाए। और 18 तारीख को जो गुलाल का पावन पर्व है, उसमें शराब नहीं पीनी, जुआ सट्टा नहीं खेलना, लड़ाई नहीं करनी, हुड़दंग नहीं करना। मैं युवा शक्ति को कहना चाहता हूं कि ये त्योहार भारतीय संस्कृति का त्योहार है, भक्त प्रहलाद का त्योहार है, शक्ति साधना का पर्व है, ऊर्जा का पर्व है, और हमारी सनातन परंपरा हर पक्ष का त्योहार होता है। दिवाली अलग है, होली अलग है, दशहरा अलग है, तो हमारा भारत देश अलग अलग रंगों में एक गुलदस्ता बनता है। तो इसकी मर्यादा, सनातन हिंदू संस्कृति की मर्यादा को हमारे युवा शक्ति को बचाना चाहिए। और सहजता से, सरलता से, निर्विवाद होकर के, कोई विवाद नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, शुद्ध मनोवृत्ति से इस त्योहार को मनाना। तो 17 मार्च को होलिका दहन और 18 मार्च को गुलाल की प्यार रंगों वाली होली, तो शराब से, हर चीज से दूर होकर के शुद्ध मनोवृत्ति से इस होली का पर्व मनाएं। तो गुरुजी ने भी बताया कि ये त्यौहार कैसे मनाना चाहिए, हुड़दंग कतई नहीं उतारना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीजें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। एक अच्छा मार्गदर्शन गुरुजी ने यहाँ पर दिया है। और आगे भी हम जब और भी इंटरव्यू करते हैं तो मार्गदर्शक गुरुजी हमारे बनते हैं, और आपके, मुझे लगता है कि मार्गदर्शन आपके भी गुरुजी करते हैं। तो इसी एपिसोड में आपको मैंने बताया कि अब की बार होली किस दिन है और कैसे मनानी चाहिए, ये आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी ने आपको बताया। नितिन कुमार रुड़की, हब से।